बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857चं स्वातंत्र्य समर. त्या युद्धातील एक ज्वलंत समिधेचं नाव होतं झाशीची राणी लक्ष्मीबाई. राणी लक्ष्मीबाई म्हणजे अमर्याद आणि उत्तुंग कर्तृत्वाचा महामेरू. शेवटच्या श्वासापर्यंत रणांगणात तळपत राहणारी रणदुर्गा म्हणजे राणी लक्ष्मीबाई. स्वतःचं दुःख बाजूला ठेवून परवशतेचा शाप मिळालेल्या हिंदू भूमीला आणि जुलूम जबरदस्तीच्या दुःखात बुडालेल्या प्रजेला सावरण्यासाठी स्वतःवर झालेले आघात, झालेल्या जखमा विसरून स्वभूमीसाठी आयुष्य पणाला लावणारी धीरोदात्त राणी म्हणजे राणी लक्ष्मीबाई. अबला असणाऱ्या स्त्रियांचा स्वाभिमान म्हणजे राणी लक्ष्मीबाई. आपल्या अस्तित्वाने, कार्यकुशलतेने, खंबीरपणाने परिस्थिती हाताळणारी हिम्मतवान सेनानी, समृद्ध आणि सुरक्षित राज्य देण्यासाठी सदैव धडपडणारी राणी म्हणजे राणी लक्ष्मीबाई. सुंदर, सुसंस्कृत, धोरणी, चतुर आणि आपुलकीने, जिव्हाळ्याने सर्वांना आपलंसं करून ठेवणारी गृहिणी म्हणजे राणी लक्ष्मीबाई. हिंदुस्थानचं भाग्य म्हणून आदिशक्तीने राणी लक्ष्मीबाईंच्या रूपात जन्म घेतला. हिंदुस्थानचं परमभाग्य म्हणून राणीने 1857च्या स्वातंत्र्य समरात आणि त्यापुढे झालेल्या संघर्षात अनेक क्रांतिकारकांना प्रेरणा दिली. राणी लक्ष्मीबाईंचे ओजस्वी चरित्र, तेजस्वी नेतृत्व, करारी व्यक्तिमत्व, लढाऊ कर्तृत्व पुढच्या अनेक पिढ्यांना नक्की प्रेरणादायक ठरेल. नमस्कार मंडळी, माझ्या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे ट्रॅव्हल विथ अस्मितामध्ये. आता तुम्ही ओळखलंच असेल मी कुठे आले, झाशी. आत्ता मी झाशीच्या किल्ल्यावर आली आहे आणि आता किल्ला हा एक्सप्लोअर करते. गाईडच्या मदतीने आम्ही किल्ला बघायला सुरुवात केली. महाराज वीर सिंह जुदेव ने 1613 ईस्वी में बंगरा नामक पहाड़ी पर लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में बनवाया था. जब ओरछा महाराज के यहाँ जैतपुर के महाराज और महारानी उनके यहाँ मेहमान के तौर पर पहुँचे तो उन्होंने अपने महल के ऊपरी सतह से उनको उंगली द्वारा इशारा करते हुए बुंदेलखंडी भाषा में कहते हुए कहा था कि काय महाराज तो वो किलो दिखाई दे रहा हो. तो वो सुनकर के हंसने लगे और कहने लगे कि हाँ महाराज मोए त्यो किलो झांसी दिखाई दे रहा. जब ये झांसी नाम दिया गया तो आगे चल कर के झाई झाई कहते हुए इसका नाम झांसी से झांसी पड़ा. भारत की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की तो इससे बड़ी राजस्थान में आमेर दुर्ग पड़ता है. आमेर के आसपास ही ये ऐसे चलती थी जैसे आकाशीय बिजली तड़ाक तड़ाक होती, सिंह दहाड़ता है. संभवतः इसीलिए इसका नाम कड़क बिजली तोप रखा गया. 1858 में युद्ध के दौरान गोला बारूद चलाया तो यहाँ गेट में लगा था, जहाँ लकड़ी के किरवाड़ लगे रहते थे जो टूट करके नष्ट हो गए. बाद में जब ब्रिटिश यहाँ आए तो उन्होंने ये लोहे के गेट लगवाए, जिन गेटों को बंद करने पर आज भी ब्रिटिश यूनियन जैक जो उनके फ्लैग में होता है ना, क्रॉस का प्लस वाला, वो इनमें हम आज भी देख सकते हैं. ये सीधा प्लस वाला जा रहा है और ये इंटू का क्रॉस बराबर. ये जब बंद कर देते हैं ये रिस्पेक्ट के लिए सलामी तो समाधियाँ मोहम्मद गुलाम गोश खां जो कड़क बिजली तोप चलाते थे, महिला तोपची मोतीबाई जो भवानी शंकर तोप चलाती थी, और अश्वरोही नेता खुदाबख्श, ये तीनों युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए. तो महारानी के निर्देशानुसार तीनों को यहीं एक जगह दफना दिया गया था, जिनकी ये यादगार समाधियाँ हमें आज भी एकता का प्रतीक दर्शाती है. ये आर्मरी होती थी, शस्त्रागार, इसमें जो भी अस्त्र शस्त्र होते थे अंडरग्राउंड होता था, इसी में ही रखे जाते थे. ये भवानी शंकर तोप, जिस तोप को महिला तोपची मोतीबाई चलाती थी, जो लेडी सेना का नेतृत्व करती थी, रानी की प्रिय सहेली थी. किंवदंतियों के अनुसार बताया जाता है कि इस तोप में देवी भवानी की शक्ति विराजमान रहती थी. जो मकड़ाकृत तोप मगरमच्छ के जैसा इसका मुंह है और हाथी की आकृति वाली जो साक्षात गणेश का प्रतीक मानी जाती है, ये तो मुख्य दरवाजे के समीप लगी रहती थी, जहाँ से चलाई जाती थी. महारानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड, उनके समय का ये सिंहासन हुआ करता था, थ्रोन. ये बाद में जब ब्रिटिश यहाँ आए तो उन्होंने इसको वाटर टैंक बना दिया. ये होते थे दीवाने आम और दीवाने खास. राजा गंगाधर राव के समय की खास कचहरी कोर्ट, जो भी लेखा जोखा होता था सब इसी में है. ब्रिटिश यहाँ आए तब वो 1858 के बाद उन्होंने
पहले तो इसको विक्टोरिया रेजिडेंसी के रूप में प्रयोग में लिया, इसके बाद उन्होंने 1896 में इसको वाटर टैंक बना दिया, पानी का टैंक। ये पंचमहल, जिस पंचमहल में महारानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी, अरे वाह, ग्रेट। इसी महल में। इसके बाद फिर महारानी लक्ष्मीबाई रानी महल में रहने लगी थी, जो शहर में स्थित है लक्ष्मीबाई पैलेस। 1848 में महारानी लक्ष्मीबाई की शादी महाराज गंगाधर राव के साथ हो करके जब झांसी में आई, तो उस वक्त बताते हैं कि महारानी की उम्र महज 13 और 14 साल के करीब थी और राजा गंगाधर राव लगभग 40 साल के समथिंग जब रानी की शादी हुई थी। बचपन का नाम मनु था, प्यार से मणिकर्णिका कहते थे। झांसी में आकर के कानपुर में आई तो इनका नाम छबीली हुआ और झांसी में आई तो इनका नाम लक्ष्मीबाई। जो महाराज गंगाधर राव थे, इनकी पहली पत्नी थी रमाबाई नेवालकर, जिसकी असमय मृत्यु हो गई, जिनके कोई संतान नहीं थी। तो महाराज गंगाधर राव ने दूसरी शादी की थी मणिकर्णिका से। झांसी में जब वो आई तो यहाँ उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया, क्योंकि वो एक लक्ष्मी के समान आई थी झांसी में। सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी लिखा था, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में और ब्याह हुआ रानी बनी आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में और सुभट बुंदेलों की बिरदावली सिवाय आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, उपमा दी है, चित्रा ने अर्जुन को पाया और शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 1851 में महारानी लक्ष्मीबाई के पुत्र हुआ था, जिसका नाम था दामोदर राव नेवालकर, जो लगभग 3 महीने तक जीवित रहा और 3 महीने बाद उस बच्चे की अकाल मृत्यु हो गई, जिसके गम में महाराज गंगाधर राव बीमार पड़ गए। लेकिन महाराज गंगाधर राव ने अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले एक बालक को गोद लिया था, जिसका नाम था आनंद राव नेवालकर, जो उन्हीं का पारिवारिक बालक था। जब उसका नाम संस्करण कराया गया तो उसका नाम बदल करके उन्होंने दामोदर राव रखा, क्योंकि उनके पहले पुत्र का नाम दामोदर राव था, तो उन्होंने उस नाम को गलत नहीं जाने दिया और इसका नाम भी उन्होंने दामोदर राव रखा, जिसको महारानी लक्ष्मीबाई अपनी पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर बहुत ही कठिन परिस्थितियों में मजबूरी बस वो इस किले की दीवार से छलांग लगाकर किले से बाहर निकल गई थी। आकर्षण का केंद्र महारानी लक्ष्मीबाई इसी किले की दीवार से छलांग लगाकर घोड़े पर बैठकर इसी किले की दीवार से छलांग लगाकर किले से बाहर निकल गए, क्योंकि जब ब्रिटिशों ने इस किले को चारों तरफ से घेर लिया था, उन्होंने हर द्वार और हर सुरंग पर कब्जा कर लिया कि रानी कहीं से निकलने ना पाए। लेकिन जो रानी की वफादार सैनिक थे और उनकी जो हमशक्ल थी सहेली झलकारी बाई, उसने कहा था कि बाई साहिबा आप यहाँ से निकल जाइए, ब्रिटिश लोग आपको ढूंढ रहे हैं। ब्रिटिशों ने फरमान जारी कर दिया कि रानी जिंदा या मुर्दा, किसी भी हालत में मिले हमें रानी चाहिए। लेकिन जब सभी ने कहा कि बाई साहिबा आप यहाँ से तुरंत निकल जाइए, ब्रिटिश ढूंढ रहे हैं, तो महारानी ने यह कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब सभी ने विनम्र निवेदन किया कि बाई साहिबा आप यहाँ से तुरंत निकलिए, अंग्रेजों ने चारों तरफ से किले को घेर लिया और हर द्वार और हर सुरंग पे कब्जा कर लिया कि रानी कहीं से निकल ना जाए। लेकिन रानी ने यह कहा कि झलकारी, अगर मैं झांसी छोड़ दूंगी तो झांसी के लोग ही ये कहने लगेंगे कि हम लोगों को युद्ध भूमि में अकेला छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग निकली और हम लोग लड़ते रहें। लेकिन जब सभी ने ये कहा कि बाई साहिबा अगर आप सुरक्षित हो रहेंगी तो हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे, बाई साहिबा आप यहाँ से तुरंत ही निकलिए, तो फिर मजबूरी बस महारानी लक्ष्मीबाई जून के महीने में इस किले की दीवार से मध्य रात्रि में किले से बाहर निकल गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था कि इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में और जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट बोकरिया पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में और रानी ने तलवार खींच ली, युद्ध हुआ आसमानों में। जख्मी होकर बोकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ से रानी कालपी गई। कालपी में ब्रिटिशों से बहुत भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में रानी विजयी हो करके एक ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर में सिंधिया परिवार ने रानी की मदद नहीं की, तो रानी 18 जून 1858 को ग्वालियर में
फूलबाग में बाबा गंगादास की कुटिया के पास आकर के वीरगति को प्राप्त हो। मंडळी, आत्ताच आपण झाशीचा किल्ला पूर्ण बघितला. खूपच छान आहे. म्हणजे इथे झाशीमध्ये आल्यावर किल्ला तर बघायलाच पाहिजे. रात्री संध्याकाळी लाईट अँड साऊंड शो असतो, तो पण अटेंड केला पाहिजे. आणि इथे आल्यावर कळतं की झाशी राणी लक्ष्मीबाई, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई किती मोठी वीरांगना होती. म्हणजे इथे येऊन आता किल्ला बघितला आणि जी माहिती ऐकली, गाईड घेतलात तर खूपच छान माहिती कळेल. म्हणजे तेव्हा असं कळतं की राणी लक्ष्मीबाई किती वीरांगना होती आणि आपल्याला खरंच प्राऊड फील होतं एकदम. आज इथे किल्ल्यावर गाईडच्या तोंडून राणीच्या पराक्रमाची गाथा ऐकताना शाळेतल्या कवितेच्या ओळी आठवल्या व आज त्या खऱ्या अर्थाने माझ्या काळजाला भिडल्या. रे हिंद बांधवा थांब या स्थळी, अश्रू दोन ढाली, ती पराक्रमाची ज्योत मावळे इथे झाशी वाली. कडकडा कडाडे बिजली, शत्रूंची लष्करे थिजली, मग कीर्तिरूपी ती उरली, ती हिंदू भूमीच्या पराक्रमाची इतिश्रीच झाली. रे हिंद बांधवा थांब या स्थळी, अश्रू दोन ढाली, ती पराक्रमाची ज्योत मावळे इथे झाशी वाली.